नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस अंदरूनी आवाज के बारे में जो हम सबको सही और गलत का रास्ता दिखाती है। हमारी अंतरात्मा। ये एक ऐसी ताकत है जो जाने अनजाने हमारे हर फैसले पर असर डालती है। तो चलिए आज इसे जरा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर हमें ये पता कैसे चलता है कि क्या सही है और क्या गलत। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों को उलझाए रखा है। हम अपने नैतिक फैसले आखिर लेते कैसे हैं? क्या यह सब कुछ सीखा सिखाया है या फिर कुछ हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है? तो इस सदियों पुराने सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब मिलता है, और वो है अंतःप्रज्ञावाद या इंट्यूशनिज्म। ये थियरी क्या कहती है? अरे सीधी सी बात है कि हम सब के अंदर एक मॉरल कंपास, एक नैतिक दिशासूचक यंत्र पहले से ही लगा हुआ है। और जानते हैं इस आइडिया को सबसे मजबूती से किसने रखा? वो थे बिशप जोसेफ बटलर। उन्हीं का सिद्धांत आज हमारे इस विश्लेषण का फोकस है। तो बटलर के लिए इंसान का स्वभाव कोई बेतरतीब चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो इसकी तुलना एक घड़ी से करते हैं। सोचिए, एक ऐसी परफेक्ट सिस्टम जिसके सारे पुर्जे एक खास क्रम में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए ही बने हैं। बटलर इस पूरे सिस्टम को, इस घड़ी को 3 लेवल में बांटते हैं। सबसे नीचे यानी बेस लेवल पर हैं हमारे विशेष आवेग, जैसे भूख, गुस्सा या कोई भी इच्छा। ये अंधे होते हैं, इन्हें बस फौरन अपनी पूर्ति चाहिए। इनके ठीक ऊपर दूसरे लेवल पर आते हैं नियंत्रक सिद्धांत। इनका काम है इन आवेगों पर लगाम लगाना। और फिर सबसे ऊपर शिखर पर बैठी है अंतरात्मा, जो कि सर्वोच्च सत्ता है। अच्छा, अब ये जो बीच का लेवल है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें 2 सिद्धांत हैं। पहला आत्मप्रेम और दूसरा परार्थ भाव। अब देखिए, आत्मप्रेम का मतलब सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपने लॉन्ग टर्म फायदे के बारे में सोचना समझदारी से। और परार्थ भाव, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो है दूसरों की भलाई की फिक्र। बटलर की सबसे बड़ी बात यह थी कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उनका कहना था कि जो इंसान सच में अपना भला चाहता है ना, उसे दूसरों की भलाई में भी अपनी खुशी मिली जाती है। और अब आते हैं इस पिरामिड के सबसे ऊंचे पॉइंट पर, अंतरात्मा। बटलर के हिसाब से ये वो सर्वोच्च शक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों में होती है। ये एक जज की तरह है जो हमारे हर काम, हर सोच पर नजर रखती है और अपना फैसला सुनाती है। तो सवाल ये है कि ये अंतरात्मा आखिर काम कैसे करती है? बटलर इसकी 3 खास बातें बताते हैं। एक, ये ज्ञानात्मक है, मतलब इसे बिना किसी ट्रेनिंग के पता है कि क्या सही है और क्या गलत। दूसरा, ये आदेशात्मक है, ये सिर्फ सलाह नहीं देती बल्कि एक राजा की तरह हुक्म चलाती है। और तीसरा, ये परावर्तक है, मतलब ये हमारे बीते हुए कामों को भी देखती है और उसी के आधार पर हमें अपराध बोध या फिर गर्व महसूस कराती है। चलिए अब बटलर के दर्शन के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी और दिलचस्प है। ये हमारे अंदर हर पल चलने वाले एक संघर्ष की कहानी है। एक तरफ है शक्ति और दूसरी तरफ है अधिकार। सवाल यह है कि जीतता कौन है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है या फिर वो जो नैतिक रूप से सही है? तो यहां पर फर्क समझना बहुत जरूरी है। शक्ति किसमें है? हमारे आवेगों में। जैसे गुस्सा। गुस्सा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो सही गलत सब कुछ भुला दे। लेकिन अधिकार यानी कि शासन करने का जो नैतिक हक है, वो सिर्फ और सिर्फ अंतरात्मा के पास है। तो भले ही कोई आवेग अपनी ताकत के दम पर कुछ देर के लिए जीत जाए, लेकिन असली शासक तो अंतरात्मा ही है। और बटलर का ये मशहूर कोट इस बात को बहुत ही खूबसूरती से बताता है। यदि अंतरात्मा के पास शक्ति भी उतनी ही होती जितना कि उसके पास अधिकार है, तो वह संपूर्ण विश्व पर शासन करती। मतलब एकदम साफ है, नैतिक रूप से हमें हमेशा और हर हाल में अपनी अंतरात्मा की ही सुननी चाहिए, चाहे हमारे आवेग और हमारी इच्छाएं कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। पर देखिए, फिलॉसफी में कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं होता जिसकी आलोचना न हुई हो। बटलर का सिद्धांत भी इससे अलग नहीं है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस पर क्या क्या सवाल उठाए गए हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती वो ये है कि भाई हर किसी की अंतरात्मा एक जैसी आवाज में तो नहीं बोलती है ना। सोचकर देखिए, एक आतंकवादी की अंतरात्मा शायद उसे हिंसा को सही मानने के लिए कहती हो, और वहीं एक संत की अंतरात्मा उसे अहिंसा का रास्ता दिखाती है। तो फिर सही कौन है? दूसरी बड़ी दिक्कत, ये थ्योरी ये नहीं बताती कि कोई चीज क्यों सही है, बस इतना कहती है कि अंतरात्मा ने कहा तो मान लो। कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग नहीं। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल कि अगर किसी की अंतरात्मा ही भटक गई हो, गलत रास्ते पर हो, तो उसे ठीक कैसे किया जाए? बटलर इस पर कोई साफ जवाब नहीं देते।
लेकिन इतनी आलोचनाओं के बावजूद बटलर के विचारों ने नैतिक दर्शन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। आइए समझते हैं कि आखिर उनका योगदान इतना बड़ा और स्थायी क्यों माना जाता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि बटलर का सबसे बड़ा योगदान ये विचार था कि नैतिकता कोई बाहर से हम पर थोपी गई चीज नहीं है। ये कोई नियमों की किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वभाव का, हमारी बनावट का ही एक कुदरती और अटूट हिस्सा है। उनके हिसाब से एक नैतिक जीवन जीना असल में अपने सच्चे स्वभाव के साथ जीना है, मतलब अपनी अंतरात्मा के स्वाभाविक शासन को मानना। और ये पूरी चर्चा हमें इस आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि अगर बटलर सही है और हमारे अंदर सच में एक प्राकृतिक शासक बैठा है, तो ये सोचना तो बनता है कि हम उसकी प्रजा के तौर पे कितने वफादार हैं, हम कितनी बार उसकी आज्ञा का पालन करते हैं।